हम सभी के लिए कहा है, जहां तक बने कीजिए जीव रक्षा, ना काटो कभी हरा कोई वृक्षा। जहां तक हो सके जीवों की रक्षा करो। यदि हम किसी को जन्म नहीं दे सकते तो हमें मारने का अधिकार भी नहीं है। यदि हम वृक्ष लगा नहीं सकते तो वृक्षों को काटने का अधिकार भी हमारा किसी का नहीं है। जितना हो सके, तो कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और अभी भी ये समय और प्रकृति की चेतावनी है। यदि वृक्ष नहीं लगाए तो हम भयंकर और गर्मी का सामना भी कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक हरे वृक्ष लगाओ। जितने हो सके इस परमार्थ को, इस पुरुषार्थ को अवश्य आप करें, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर भगवान हमेशा हरि कंकेड़ी मंडप मैडी जहां हमारा भाषा, वो 73वें शब्द में कहते हैं, ये जो कंकेड़ी का हरा वृक्ष है, यही मेरा मंडप है, यही मेरा मंदिर है, यही मेरा मठ है, यही मेरा महल है, यही मेरा आश्रम है। अब कोई ये ना समझे कि मैं हरी कंकेड़ी के नीचे बैठा हूं तो कुछ नहीं जानता। हरी कंकेड़ी मंडप मैडी जहां हमारा भाषा, चार चौक नभ दीप धरे हरे जो आपे प्रकाश हो। क्या हो रहा है चारों दिशाओं में? मैं यहाँ बैठे सब खबर रखता हूँ। क्या हो रहा है सप्त दीपों में, नवखंडों में, मैं सभी का यहाँ से बैठे मैंने उनको संचालित करता हूँ। ऐसे वो परम दिव्य हैं, ऐसे वो परम अवतारी महापुरुष हैं। तो आइए एक बार पुनः हम लोग सभी गुरु जम्बेश्वर भगवान के श्री चरणों में, वैसे तो उन्होंने कहा मैं आप गरीबी तन बुधड़ियों मेरा कारण क्रिया देखो। जो मैंने भगवे रंग की चादर ओढ़ रखी है, इसको ओढ़ा देख करके मुझे गरीब मत मान लेना। मैं आप गरीबी, ये गरीबी तो मैंने धारण कर रखी है, तो क्या देखे? मेरा कारण क्रिया देखो। अगर मुझे पहचानना है तो मैं संसार में क्यों आया हूं, अर्थात मेरी क्रियाएं कैसी हैं। और जब क्रियाएं उनकी देखती हैं तो उन्होंने 61वें और 62वें शब्द में कहा, केते कारण क्रिया चुक्यो। हे सज्जनों, कभी भी अपने जीवन में अपने शुभ संकल्पों को, कभी अपनी क्रियाओं को, अपने नियमों को तोड़ मत देना, छोड़ मत देना। दोष लगता है। कहते कारण क्रिया चुक्यो, कहते सूरज सामने थूक्यो। सूर्य भगवान साक्षात देवता है, कभी उनकी और मुंह करके थूकना भी नहीं चाहिए, दोष लगता है। कहते सूरज सामने थूक्यो, कहते उभा कांसा मांझा, कभी खड़े होकर कांसा का बर्तन भी नहीं मांझना चाहिए। कहते उभा कांसा मांझा, और कहते छाण तिड़ू का खेचिया। कभी किसी की झोपड़ी, कभी किसी का घर हमें उजाड़ना नहीं चाहिए। रे मन भला न कर सको, बुरे पंथ मत जाए। अमृत फल चाख्यो नहीं तो विष काहे को खाए। अगर हम फूल नहीं बन सकते तो हमें कांटे भी नहीं बनना चाहिए। हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का निरादर, किसी का अपमान भी हमें नहीं करना चाहिए। अर्थात आगे भगवान कहते हैं, कहते छाण तिड़ू का खेचिया, कहते ब्राह्मण निबद्ध बहुड़िया। किसी साधु को, किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी विशेष अतिथि को आप निमंत्रण देकर कहीं भूल मत जाना कि आपने उसको निमंत्रण दिया और भूल गए। किसी को निमंत्रण दो तो उसका सम्मान भी करो। कहते ब्राह्मण निमित्त बहुड़िया, कहते आंबा कोरब चोरिया, कहते आंबा कोरब चोरिया। कभी किसी के माने आवे का बर्तन
जो कुम्हार का होता है उसे कभी चोरी नहीं करना चाहिए। वो कितने भाव से, एक शब्द में तो गुरु जी कहते हैं, लोहा लंग लुहारू, ठाठा घड़े ठठारू, उत्तम कर्म कुम्हारू, जैया गुरु ने चिन्हो तैया सींचा ने मूलो। कोई कोई बोलत लो, सत रज और तम, तीन भाव दिए। लोहा लंग लुहारू, लंगर माने कभी एक समय था लोहे का लंगर बनता था, नौका को रोकने में काम आता है। और आज इस्पात जगत ने कितनी उन्नति की है, लेकिन फिर भी वो धातु है। धरती से जो वस्तु निकलती है उसे धातु कहा जाता है। 9 प्रकार के धातु गिने जाते हैं, लेकिन हाँ, लोहा भी धातु ही है, लेकिन लुहार उसे धरती से अलग मानता है। ठाठा घड़े ठठारू, ठठेरा तांबा पीतल कांसा के बर्तन मानने वाला, ये भी तो धातु ही है, धरती से निकला हुआ धातु है, लेकिन वो उसको थोड़ा कम और भाव सरल है, रज भाव में मानते हैं। वो भी धातु धरती का अंश है, लेकिन उसको नहीं मानता। लेकिन उत्तम कर्म कुम्हारू, कुम्हार का कर्म उत्तम है, श्रेष्ठ है। धरती का बना, मिट्टी से बना बर्तन कितना भी महंगा हो, लेकिन एक ही आवाज लगाता है, ले लो मिट्टी के बर्तन। माने वो सात्व गुणी है। ये कहता है कि सब जैसे धरती से बने बर्तन हैं, ऐसे ही हम धरती रूपी ईश्वर की सब